लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद आते हाँ, हैं? ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते-कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मत क्यों नहीं कर सकते ये? हिंदू मत जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता, तो शर्म नहीं आती है उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का प्रकट करना है, अपनी बेबसी प्रकट कर रहे हैं ये हिंदू मर्द कि हमसे नहीं होता है, और ये इतने मतलब होंगे इतने ही फिर मुसलमान मर्द होंगे इतने ही क्या डिजायरेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही handsome होते हैं? अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। ये पूरा हिंदू राष्ट्र का जो है वो हिंदुओं में डर पैदा करता है, तब जाके हिंदू खतरे में है वाला नारा उठता है, और फिर मोदी जी को वोट और करता है। फिर वोट मतलब, लेकिन मैं नहीं मानती कि वोट से कोई सरकार अभी टिकी हुई है, कई सालों से वोट से नहीं मैं टिकी इस पे हुई है। वापस आ जाती हूँ लव जिहाद पे, क्योंकि बाकायदा फिल्में इस पे बनाई गई हैं और ये भी बार-बार कहा जाता है, ये इनकी जो ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना में तमाम जो इनके स्पीकर्स हैं, उनमें बाकायदा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा था कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करें, जो हिंदू पुरुष हैं उनके लिए भी कहा। और इस तरह से माना जाता है कि भई एक हिंदू मुस्लिम लड़का जो है वो सुरमा लगाकर पान खाता हुआ आता है, बड़ा हैंडसम लगता है, बाइक पे आता है और हिंदू लड़की का दिल चुरा के ले जाता है। लेकिन ये भी जो आपने कहा, इसकी काट ये है कि हिंदू लड़के ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसकी काट ये है, सुरमा इज अवेलेबल टू सुरमा देम आल्सो। और एक तावीज़ भी पहनना चाहिए हाँ, उसको। वो कर लो। उसकी काट ये है क्योंकि जो मुस्लिम लड़के ये कर रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन का पूरा एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से हिंदू लड़कियों को फँसाते हैं वो, शादी के नाम पर, तो प्यार के इसका नाम मतलब ये नहीं, है लेकिन ना, हिंदू लड़के ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए शादी नहीं हो रही। नहीं तो ये इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं कह रही थी कि वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते, वो औरतों से भी नफरत करते हैं, जो कि सही सत्तात्मक समाज की माँ बहनें बीवी नहीं बन सकती या नहीं बनना चाहती, आज़ाद ख्याल औरतें। आज़ाद ख्याल। तो उनको लगता है कि जो औरतें हैं जो फंस जाते हैं इसमें, इनका कोई दिमाग नहीं है, वो बिल्कुल मतलब मुर्गी बन के किसी के पीछे जा सकते हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है, ना कोई कुछ है। मतलब यही है ना कि कोई भी सुरमा पहन के आया और आप उसमें फंस जाते हैं, तो चलिए मुसलमान चला रहे हैं ये जिहाद, लव जिहाद में भी मतलब मान भी लेते हैं कि वो मतलब वो पूरा साजिश है, और उनका ये है कि हम मुसलमानों की तादाद बढ़ाएंगे। इस पे मैं एक्चुअली एक बात और कहना चाहूंगी, लेकिन इसको खत्म करें पहले। तो तादाद बढ़ाएंगे इससे, अगर वो कर रहे हैं तो इस लव जिहाद का जो कैंपेन करते हैं, उनकी समझ में हिंदू औरतें बिल्कुल बुद्धू है ना, वो बिल्कुल इतनी बेवकूफ हैं कि कोई भी आके सुरमा लगा के बाइक पे आए तो वो चली जाएंगी और शादी करेंगी। तो उनको क्या लगता है, क्या है हिंदू औरत? आपकी हिंदुइज्म में क्या फिर खामी है कि हिंदू औरतें ऐसी बनी, इतनी बेवकूफ बनी? तो आपका तो फिर कुछ प्रॉब्लम है ना, आप अपने घर में जाके देखिए ना क्या प्रॉब्लम समझाइए है। उन्होंने हिंदू हाँ, लड़कियों को। मतलब क्या नहीं, सब तो समझाने वाली बात है, उनको फिर लॉक अप करना, फिर फोन नहीं देना। तो लव जिहाद से औरतों पे काबू रखना, औरतों की आजाद ख्याल पे काबू रखना, तो वो भी एक एनिमी है इनके लिए। हमें बहुत जरूरी है। तीसरी बात कि कश्मीर के लोगों में देशभक्ति की कमी हो रही है, तो उसने मुख्य धारा का, मेन स्ट्रीम से जोड़ना उन्हें बेहद और जरूरी है। क्या नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, लेकिन जब उनको मेडिकल सीट्स मिले तो कॉलेज ही को बंद किया। अभी जो हुआ, जो जम्मू में, हाँ वो मतलब यही इमीडिएटली उस कॉलेज को ही बंद किया। तो अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मुख्यधारा का भाग बने, लेकिन और तो वो नहीं है ना, वो तो सिर्फ कहने की बात है। बिल्कुल आखिरी आपसे बात मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि मुझे बताइए, अब 2026 में इस वक्त हम हैं, अब 3 साल और, लगभग 3 साल से कुछ ज़्यादा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को बचे हैं। आने वाला जो समय है उसमें वो लोग जिनको मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, उनमें ईसाई भी हैं, दलित भी, आदिवासी, लेकिन मैं मुसलमानों पर फोकस करना चाहती हूँ। वो इस वक्त जो इस पूरे जो डर का जो एम्पायर है इसमें जी रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? किस तरह की राजनीति अब देखने को मिलेगी आगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी ही राजनीति देखने को मिलेगी, बुलडोजर जस्टिस और वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनकी लाइवलीहुड पे। क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के शरीरों पे नहीं है ना हिंसा, उनकी लाइवलीहुड पे, उनकी जीवनी पे है। उनसे खरीदना नहीं है चीज़ें, उनको पूरे मंदिरों के